ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर IIT JEE। जैसे पहला क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस h स्क्वायर प्लस px प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। यही डाउट था ना तुम्हारा? ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। इसके वैसे तो मेथड इसके अलावा भी है कुछ जो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर हम इसको देखो ध्यान से, जो मुझसे पूछा गया है इसको ही अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ, एक तो ये तरीका, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, है ना। अगर मैं कुछ जुगाड़ का यूज करूँ इधर, क्या कि इसका मल्टीप्लाई करो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई बीटा और अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा एंड अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा अल्फा। ठीक है, अब ये क्या बन गया है देखना, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया। अब ये मुझसे, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझसे ये पूछा गया है। आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि मुझे इक्वेशंस क्या दिया है, इक्वेशंस क्या दिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दे रखी है। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में px प्लस में 2 इक्वल टू 0। मैं बता रहा हूँ, इसका अलावा अगर इसको एक्सपेंड करोगे, जो जेई ने अपना सोल्यूशन दिया है उसको एक्सपेंड करके पूरा का पूरा किया है, उसके अलावा देखना किस तरह से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस px, अगर मैं इसको ना, मैं क्या कर रहा हूं ना कि इसमें -1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया बताओ? ऐसा क्यों किया पता है? हम तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं समझना कि मैं वीडियो से पढ़ रहा है, हम क्लास तुम पर भी फोकस है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल माइनस पी अल्फा एक्स और माइनस का 3, ये बनाने के लिए किया ऐसा मैंने। अल्फा स्क्वायर माइनस 1, अच्छा इसका एक रूट्स क्या है? अल्फा है और इसका एक रूट्स क्या है? बीटा है। अगर मैं इसमें अल्फा पुट करता हूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉमन पी अल्फा प्लस का 3। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल आएगा माइनस का पी बीटा प्लस का 3। आएगा कि नहीं आएगा? इसकी वैल्यू में पुट कर दीजिए, देखो आंसर बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये आ गया माइनस का माइनस पी अल्फा प्लस 3 इंटू माइनस पी अल्फा प्लस 3, और अल्फा इंटू बीटा कहां से लाएंगे बताओ? यहां से लाएंगे बालक। हाँ, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा 2 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट भाई, तो वो 2 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई? इंटू में, ये सब इंटू में चल रहा है, इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। अब क्या ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई, तो ऊपर पूरा प्लस बचा। अब क्या बचा? ये बचा पी अल्फा प्लस 3, नीचे बचा पी, अच्छा सॉरी यहां पर अल्फा ना होकर बीटा आएगा, क्योंकि एक रूट से बीटा स्क्वायर, सिमिलरली बीटा स्क्वायर पी बीटा प्लस 3, तो पी बीटा प्लस में 3 और ये हो गया 9 और होल डिवाइड में कितना आ जाएगा? 4। कुछ नहीं करना है बालक। अब अच्छा अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस पी। अब इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना, तो पी स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, पी स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस 3p स्क्वायर अल्फा प्लस 3p अल्फा प्लस 3p बीटा और प्लस में 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, और एक तो 9 ये है और एक 9 पहले से मल्टीप्लाई में, होल डिवाइड बाई 4। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये देखना अल्फा, इसकी कोई टेंशन मुझे लेनी नहीं है, इसकी वैल्यू 2 रखना है। इसमें से 3p को कॉमन ले लेना, तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, उसको माइनस पी रख देना और इसके बाद देखोगे आंसर आएगा। इसके बाद चेक करना तो आंसर आएगा। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हुए। और क्या आएगा? आप
इसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 2 है, और इसमें से 3p को कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 9 इंटू 9 होल डिवाइड बाई 4। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पी स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 3p, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस p प्लस 9 इंटू 9 और होल डिवाइड में क्या है 4 है, 9/4। नेक्स्ट बताना, 2p स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर प्लस 9, यही आंसर है। तो आंसर आएगा 9/4। 3p में से ये गया तो क्या ना 9 माइनस p स्क्वायर, चेक करो क्या यही आंसर है। खैर तुम्हें आंसर भी नहीं मिलेगा, आंसर यही आएगा, ठीक है। ये नीचे कैसे हमने रख दिया, जी आंसर आएगा, रफ कर दिया जाए। नोट कर लिया था ना, कैसे किया क्या आपने जैसे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो मैंने सब बार से मल्टीप्लाई कर लिया। कोई बात नहीं, हाँ ऐसे ही वही तरीका तो वही है, उससे क्या अल्फा बीटा का वैल्यू रखे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये भी जेई का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन कुछ इस तरह से है, x पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं इसके। अब तुमको अगर हमारा एक आइडिया अगर याद होगा जो मैंने इसमें बताया था, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर भूल गए होगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्या आइडिया है इसका? एक आइडिया ये है कि अगर ये वाला क्यूब फोर्थ है ना, 4 के बाद 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ना ना कॉमन नंबर नहीं, इसका सेकंड टर्म्स का कोफिशिएंट कितना है 3 है, प्लस माइनस में मत जाना। और इसका लास्ट का सेकंड टर्म्स अगर कोफिशिएंट सेम आते हैं और इसका फर्स्ट है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखो करके देखिए, ये मैंने बताया भी, अगर ऐसा कभी फॉर्म होता है जो पीआरएम आरएमओ के लिए होता है, उसमें भी मैंने ऐसे बता रखे इक्वेशंस, अगर ऐसी कभी बनती है तो एक्स की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर से मैं लिख रहा हूं, इसको मैं डिवाइड किया है बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 0। इससे बेनिफिट क्या मिला कि ये टर्म्स इसको एक तरफ करिए, एक साथ मतलब एक साथ एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 बाई एक्स प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसमें से कॉमन है, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। आपने 3x क्यूब को जब x से डिवाइड करेंगे 3x आएगा, 3x क्यूब को ऊपर x आएगा, वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ किया है, 3x आएगा, बाकी सही है, बाकी सही है। 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बाई एक्स आ गया, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ना, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में ही बना लो इसको। x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में बनेगी तो क्या मैं इसको x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया, हमारा काम कितना आसान हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यूज आएंगी, यहां से दो वैल्यूज आएंगी हमारी, क्या क्या आएगी, बोर्ड छोटा बड़ा लूंगा।
देखो x माइनस वन बाई एक्स कॉमन ले लो, तो x माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x माइनस वन बाई एक्स एक तो जीरो आएगा और x माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री भी जीरो आएगा। तो हमें सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स यानी कि x की जो वैल्यू आएगी उनमें क्यूब करके सबका सम करना है। तो इससे क्या बनेगा, पहली वाली इक्वेशन से x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। यस या नो? ठीक है, नेक्स्ट बताना। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या आएगा मेरा, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, ये दूसरी वाली इक्वेशन से मैंने उठाया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स कोई ना कोई तो होंगे, मान लिया सपोज इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो मुझे तो क्या चाहिए, इसके क्यूब्स चाहिए। तो पहले तो मुझे इतना बता दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, इसका थ्री आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस का वन आएगा। क्लियर? अब मुझे तो क्यूब चाहिए इनके रूट्स का। मान लिया ये x की वैल्यू है, ये भी कुछ x की वैल्यू होती है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या मैं ले सकता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, बोलो, माइनस का थ्री टाइम्स अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में। यस या नो? ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री का क्यूब कितना, 27 माइनस का थ्री इंटू माइनस वन इंटू थ्री, तो आ गया ये 27 माइनस माइनस हो गया प्लस 9, कितना आया ये 36 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया 36। अब मुझे तो ऑल सभी का सम का चाहिए था। फाइनल आंसर मैं क्या दूंगा, देखो इधर इधर देखना तभी समझाएगा, वन का क्यूब प्लस माइनस वन का क्यूब और प्लस इनका सम ऑलरेडी पता है 36। तो अब ये था ना, ये तो कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया 36 आंसर इसका। कोई डाउट? नोट करिए। वो करने का मौका भी दूंगा, पहले खुद समझ सकते हो कि कैसे कर रहे हो। हमने ये दो पेज क्लियर कर दिए, अब आ जाते हैं तीन पेज पर। बता सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर 36 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद हम करा चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा इक्वल टू जीरो, जहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है। तो मुझे फाइंड अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 होल डिवाइड अल्फा माइनस 12 प्लस बीटा माइनस 12 और अल्फा माइनस बीटा का 24, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले इतना काम करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको लिख सकते हो 1 बाई अल्फा की पावर 12 1 बाई बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखो ये ऊपर न्यूमरेटर इसका कैंसिल होगा, न्यूमरेटर इसका कैंसिल होगा। इतना करो 1 बाई अल्फा 12 प्लस 1 बाई बीटा 12 अल्फा माइनस बीटा 24 इक्वल अल्फा 12 प्लस बीटा 12 होल डिवाइड अल्फा 12 प्लस बीटा 12 और इंटू में ये अल्फा इंटू बीटा की पावर 12 और ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। ये टर्म्स कट गया। अब मेरे पास क्वेश्चन इतना सा बचा है, कितना सा, अल्फा बीटा का 12 पावर और अल्फा माइनस, इतने ही तो बचा है। अब तुम बताओ, क्या अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाल पाएंगे? क्या अल्फा माइनस बीटा नहीं निकाल पाएंगे? कैसे? डिफरेंस ऑफ द रूट्स का क्या होता है ना,
गलत बोल रहे हो, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, अंडर रूट डी वाई, हाँ अंडर रूट डी वाई ए, ये होता है लॉजिक इसका, तो भूलना नहीं है सब। तो अब हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशंस पर। हमारी जो इक्वेशंस दे रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से मान लिया सपोज इसके हमारे रूट्स क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं अल्फा इंटू बीटा की रिक्वायर्ड है मुझे, वो कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा आएगा। अब मेरे पास किसकी रिक्वायर्ड है, अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस क्या होता है, अंडर रूट डी वाई ए, ठीक है। अब अंडर रूट डी निकाल सकते हैं, कितना आएगा डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना 8 साइन थीटा, और होल डिवाइड में कितना आ जाएगा, ए तो बने ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अल्फा बीटा में -2 sin थीटा आएगा, अल्फा बीटा के आगे -2 sin थीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा में, आगे सिर्फ sin थीटा, हाँ अच्छा ठीक है, क्योंकि ये माइनस सी भाई साइन थीटा इसमें से वो डिपेंड करता है, अभी इतना ही छोड़ देते हैं। वैसे चाहो तो मैं क्या करूं ना, खैर बाद में देखूंगा इसका। अल्फा इतना आ गया, अब मेरे पास इतना हटा सकता हूं ना, इतना ठीक है। मुझे क्वेश्चंस क्या निकालना था, ये है मेरे पास, अल्फा बीटा की पावर 12 और अल्फा माइनस बीटा की पावर 24 इक्वल अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया -2 साइन थीटा की पावर कितना 12। कोई समस्या नहीं है। अच्छा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, डिफरेंस यहां पर रख रहा हूं, और ये अंडर रूट में लिखा है, अंडर रूट को क्या मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, और पावर में 24 है, तो ये 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। कितना मैं हटा रहा हूं, देखो कितना सिंप्लीफाई हम करके आते हैं। अच्छा ये माइनस है तो निगेटिव तो कैंसिल हो गया, 2 की पावर 12 इंटू साइन 12 थीटा होल डिवाइड में, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, पावर में कितना आ गया इसके 12। अच्छा अब तुम देख रहे हो ना, इसमें से साइन अगर मैं कॉमन लूं तो पावर के बाहर निकलते साइन की पावर 12 आ जाएगी, जो इससे कैंसिल हो रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना बालक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब ये साइन थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूं सिर्फ, लेकिन साइन के साथ साथ उसकी पावर भी आएगी, तो कितना आएगा साइन 12 थीटा, और अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 8 पावर 12, ये कैंसिल हो गया, जो बचा वही हमारा आंसर है। तो 2 की पावर 12 साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12, ये आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो जेई के टफ लिस्ट में है, उनमें से मैंने इसको चटा है तुम्हारे तुम लोग के लिए कि आएगा, तो इसको नोट करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा है, और जितने अभी क्वेश्चन कराए उनमें से भी सम p, q, r any real number, not all have same sign, one of the roots of the equation p square plus q square x square minus 2q p प्लस आर, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, मतलब आसान है अगर तुम ध्यान से, अगर तुमने कुछ भी स्टेप मिस कर दिया और जल्दबाजी की तो आंसर गलत आ जाएगा। फिर आगे लिखा है इज आल्सो अ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कि इसका एक रूट्स क्या है, कॉमन है। जो इसका एक रूट्स है उसने बोला है कि इज आल्सो अ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब जो इसका एक रूट्स है उसका भी एक क्या है रूट्स है, मतलब एक रूट्स इसका कॉमन है, ये बोल रहा है, ये इसका एक रूट्स कॉमन है। देन फाइंड q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल डिवाइड p स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है।
कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन करने वाली है कि जो इसका पी क्यू के बारे में दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो। पी क्यू बारे में दे रखा है नॉट ऑल द हैव द सेम साइन, मतलब इनके साइन क्या है, सबके डिफरेंट डिफरेंट है, सेम साइन नहीं है। पी क्यू आर, अगर एक पी पॉजिटिव है तो ये नहीं है कि ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऐसा गलत हो जाएगा। अल्टरनेट चलेगा, अगर प्लस है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो प्लस है। ठीक है, तो एक बार सोचिए क्या क्या करेंगे इसमें, मैं बताता हूं। इसमें कुछ कुछ स्टूडेंट इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं कि सोच सकते हैं जिस तरह से कि अगर इसका एक अल्फा बीटा है तो इसको मान लेंगे अल्फा इंटू गामा, फिर हमारे पास कितने कितने वेरिएबल आ जाएंगे, एक तो अल्फा और बीटा और गामा, तीन तीन वेरिएबल। तो इससे अच्छा है ना एक बार जो पी क्यू आर में रिलेशन दिया है, जब तक इसके टर्म्स में नहीं आएगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको इधर का दिख रहा है ना, इधर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। पी अंदर मल्टीप्लाई करके देखो कुछ बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2q 2pq 2pq x माइनस का 2qr x प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ हो रहा है कुछ, करो सॉल्व, खुद से करोगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। क्या कर रहे हो दिखाओ। पढ़ा था कि जब रूट्स कॉमन हुए तो दोनों इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर लो और सबट्रैक्ट कर लो, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा, फिर उससे आगे सॉल्व हो जाता है इसमें। लेकिन मुझे पी क्यू आर में रिलेशन ढूंढना है, तो कैसे निकाल पाओगे पी क्यू आर में रिलेशन में। तो ये तो तुमने क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चंस नहीं, इस वाले इक्वेशन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का सबट्रैक्ट कर दिया, फिर जो एक्स की वैल्यू आती है वही कॉमन रूट होता है, फिर आगे सॉल्व हो जाता है। एक मतलब जब वन ऑफ द रूट कॉमन होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर पी क्यू आर में एक रिलेशन निकालना है, और इसमें अगर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है ना, तो देखो ये किसी का एक स्क्वायर बन रहा है। देखिए पहले तुम अपना देखते रहना कि क्या तुम कर रहे हो। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और मैं इसका क्यू स्क्वायर निकाल रहा हूँ, प्लस में क्यू स्क्वायर और माइनस 2pq(x), इतना देखो ये किसी का होल स्क्वायर बन गया। मैंने क्या क्या सिलेक्ट किए, 1 2 और 3 सिलेक्ट किए। अब प्लस, अब यहां पर देखना क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2qx 2qrx इक्वल टू 0। मैं बता दूं क्या क्या मैंने यूज किया है इसके लिए एक इसको और इसको सिलेक्ट किया, और ये जो लिखा है ब्रैकेट में इसके लिए मैंने क्या यूज किया, स्टार, एक ये और एक ये। अगर देखो ध्यान से ये पी एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, फिर क्यू एक्स ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है कि नहीं। अब इससे क्या बेनिफिट हो गया कि पी एक्स माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल प्लस क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर है। अब तुमको पता है दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव का सम इक्वल है। ये सिर्फ कब कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, इफ एंड ओनली इफ जब पी एक्स माइनस क्यू भी 0 हो और क्यू एक्स माइनस आर भी 0। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कराए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई पी आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से आर बाई क्यू। ये एक अल्फा है और एक इसमें से क्या है, बीटा है। इसमें से लेकिन एक कॉमन है जो इसका भी रूट्स है, किसका, इस इक्वेशन का। अच्छा इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, क्या होंगे इसके फैक्टर बताओ। इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 2 नहीं होगा, हाँ मतलब माइनस में आएगा, यानी कि 4 इंटू 2 करोगे तो x प्लस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक माइनस 4 आएगी और x वैल्यू 2 आएगी। अब मैं मान के चल रहा हूं सपोज
अब तुम बताना कि x की एक वैल्यू ना कॉमन है, तो या तो ये 4 के इक्वल है -4 के, या फिर ये 2 के इक्वल है। तो मैम दो कंडीशन मेरी बनेगी, यानी कि x की वैल्यू q बाई पी और r बाई क्यू, ये दिया ना q बाई पी और r बाई क्यू। मान लो सपोज इनमें से एक कॉमन है, क्या कॉमन है उसको मानता हूं, सपोज इसका 2 कॉमन है, या तो 2 कॉमन होगा इसका, या -4 कॉमन होगा। मैं मान के चल रहा हूं सपोज अगर 2 कॉमन हुआ, तो 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव कब होगा? r जब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर अगर q पॉजिटिव है तो p को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। इसके साइन क्या आ गए? सेम। जबकि क्या बोल रखा है? नॉट ऑल द सेम साइन। तो इसका मतलब 2 तो नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं x की वैल्यू q बाई पी r बाई क्यू इक्वल टू -4। ये क्या है? नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। सबके साइन क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब एक रूट्स मेरा क्या कॉमन हो गया? -4। नहीं आया समझ में? बस क्वेश्चन में खत्म हो गया। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, यहां लिख रहा हूं इतने में जगह में, मुझे ये पता चल गया q बाई पी इक्वल टू r बाई क्यू, ये किसके इक्वल है? -4 के इक्वल है भाई। -4 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो, इतना नोट करो, इतना नोट करो। हेलो, क्लास में हूं, बाद में करता हूं। ठीक है, इतना नोट इतना नोट करते हैं। इतना मैं जगह है, इतना मैं हटा दे रहा हूं। और अच्छा क्वेश्चन था इसका, बताना कि मुझसे जो फाइंड है, जो मुझसे पूछा गया है वो क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है। क्या मैं इसको क्यू बाई पी का होल स्क्वायर और प्लस आर बाई पी का होल स्क्वायर नहीं ले सकता हूं? जिसमें से क्यू बाई पी की वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता चल गई कितनी? -4 है। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, अब आर बाई पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? इसमें से बताओ क्यू बाई पी इक्वल टू -4 है, तो मैं तुमसे बताना Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, या फिर P की वैल्यू आ जाएगी, P इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन में -4 आ जाएगा। अच्छा, R की वैल्यू यहां से बताइए, R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्योंकि R बाई क्यू भी तो -4 है। समझने वाले समझ गए ना? R बाई R इक्वल टू कितना आ गया? -4 Q। कोई दिक्कत? बस वैल्यू पुट कर दो बालक। ये आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है -4Q और P की वैल्यू है Q इंटू -4 ऊपर चला गया, इसका होल स्क्वायर, Q से Q कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया? 4 का स्क्वायर 16 होता है, और प्लस में 4 इंटू 4 पॉजिटिव का, ये 16 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व कर लो, आंसर बताओ बस। ये आ गया, ये कितना होता है? 256। पूरा सम कितना आएगा? जो भी इसका आंसर 272 दिया है, तो आ रहा होगा इसका सम 272। कोई दिक्कत? इनको घर जाके लगाना जरूर ना, तो इसमें, क्योंकि ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये भी इसमें से जब कोई एक कॉमन, इसमें अननोन दिख रहा है ना, पी क्यू आर और अल्फा बीटा गामा, अगर उस तरह से करोगे तो फंस जाओगे बीच में जाके। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना हम लोगों ने इतना बताइए। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सही है। अल्फा इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल of the roots
अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 15. फाइंड 6 टाइम्स अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज. ऑप्शन मैं इसके दे रहा हूं, वैसे हमें देते नहीं ऑप्शन. 18, B 24, C 36 और D 96. आसान क्वेश्चन है ये. जेई का आसान क्वेश्चन है. इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है. यानी कि मुझे क्या गिवन है, यहां लिख दे रहा हूं. मुझे गिवन है 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², कितना 50 दिया है ना. ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, कर सकते हो सभी. ठीक है, और मुझसे ये पूछा गया है फाइंड. ठीक है, अब सबसे पहले ना इक्वेशन से हमें क्या निकल को मिल सकता है, 3x², लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से अल्फा और बीटा. पहले तो लैम्डा मेरा टारगेट है, लैम्डा की वैल्यू निकालना, क्योंकि लैम्डा के टर्म में तो आंसर है नहीं, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ जाएगी. तो अल्फा प्लस बीटा ये आएगा -λ/3 और अल्फा इंटू बीटा आएगा -1/3. अच्छा, अब यहाँ पर देखो अल्फा² प्लस बीटा² अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 50. तो इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल 15 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, -λ/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो λ²/9 आएगा. -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 15 इंटू ये आ जाएगा 1/9. इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 से काट देंगे 5 और 3 है ना. उसको उधर पहुंचा, क्या आएगा λ²/9 इक्वल 5/3 माइनस 2/3, ये आ जाएगा 1 आएगा ना. तो λ² की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगी, λ² आ गया 9. बस यहीं तक आप छोड़ दो. ऐसे लैम्डा की वैल्यू +-3 आ जाएगी, लेकिन बाद में देखेंगे. अब क्या है क्वेश्चंस में मुझे क्या पूछा गया है, 6 टाइम्स अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू. क्या, अच्छा एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, देखो इसको सही कर लेना, मतलब इधर इसको सही करिए, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं. क्या है, इसका होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर करिए. होल स्क्वायर देना भूल गया था. 6 टाइम अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि 6 तो 6 पढ़ा ही रहेगा. अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इतना बताना. अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, और फिर इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है. कोई समस्या नहीं है. ठीक है, तो अगर तुम देखो ध्यान से, कैलकुलेशन होगी और कुछ वैसे इसमें है नहीं. अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -λ/3, और लैम्डा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, बाद में तुम इसका करना सॉल्व. तो 6 इंटू, इसमें से देखो ना अल्फा प्लस बीटा कॉमन है कि नहीं, और साथ ही साथ उसकी पावर भी आएगी कॉमन में, है ना. तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा और होल स्क्वायर है. अब इसके बाद कर लेना, आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -λ/3, और लैम्डा की वैल्यू तुम्हें पता है. तो ना दो वैल्यू नहीं आएगी ना. इसका अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, λ²/9 आएगा ना. तो λ² की वैल्यू पता है ना 9, तो स्क्वायर करोगे ना यार. तुम देखो, तभी तो बोलो, अभी इसको वैल्यू मत रखना अल्फा प्लस बीटा की, सीधे सिंप्लीफाई करिए. अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, लैम्डा का स्क्वायर/9 ही तो आएगा. अच्छा इधर बताना, λ²/9 आएगा, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/3, ये का होल स्क्वायर. 3 से 3 कैंसिल हो गया. अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 9, तो 9/9 से 9 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा इधर
इधर आ जाएगा 1 और इधर भी 1, 2। समझ में आ गया होगा यार, कुछ बचा नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो 6 इंटू 9/9, ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9, और अंदर क्या बच रहा है, देखो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 प्लस उधर भी 1, इसका क्या है स्क्वायर है। तो 9 से 9, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, कितना आंसर आ गया 24। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। नहीं आया समझ में, नोट करिए।